दोस्तों फाइनली अब भारत ने अपने एमका प्रोग्राम को ग्लोबली बनाने की तैयारी को शुरू कर दिया है। इस बात को आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि जिस समय हमारे एमका फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाई को कंडक्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद कुछ इंटरनेशनल पार्टनर को एमका प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा और भारत के इस कदम से हमारे एमका फाइटर जेट के एक्सपोर्ट वर्जन को बनाने में हमको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि फिर हमारे एमका प्रोजेक्ट में दूसरे देशों की तरफ से भी फंडिंग की जाएगी। भारत की तरफ से शुरू में प्लानिंग ये की गई थी कि एमका फाइटर जेट को हम अपने ही पैसे को खर्च कर कर बनाकर तैयार करेंगे, लेकिन अब भारत की तरफ से इस प्लान को चेंज करने का फैसला लिया गया है, क्योंकि जो ये पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान होते हैं, इनको बनाने में पैसे को बिल्कुल पानी की तरह बहाना पड़ता है। इसीलिए एमका फाइटर जेट को बनाने में हमको और अधिक फंडिंग की जरूरत पड़ेगी और ये पैसा दूसरे देशों से भारत को मिलेगा, जिसके हमको दो बड़े फायदे होंगे। पहला फायदा तो हमको यह होगा कि विदेशी पैसे का इस्तेमाल करते हुए हम अपने एमका फाइटर जेट को पहले के मुकाबले और भी ज्यादा तेजी से बनाकर तैयार कर सकेंगे। दूसरा सबसे बड़ा फायदा हमको यह होगा कि जब इस प्रोग्राम में दूसरे देश जुड़ जाएंगे, उसके बाद इन देशों की तरफ से भारत से एमका फाइटर जेट को खरीदा भी जाएगा, जिसका फायदा ये होगा कि एमका फाइटर जेट की पर यूनिट कॉस्ट काफी ज्यादा कम हो जाएगी। और इस समय कई सोर्सेज का ये कहना है कि 6 देश इस समय ऐसे हैं जो भारत के एमका प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने में अपना इंटरेस्ट इस समय दिखा रहे हैं और ये सभी वो देश होने वाले हैं जो अपनी वायुसेना में पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को शामिल तो करना चाहते हैं, लेकिन ये खुद के दम पर एक पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बनाकर तैयार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ही ये देश भारत के एमका प्रोग्राम से जुड़कर अपनी वायुसेना के लिए पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को लेना चाहते हैं। इस समय देखा जाए तो इन देशों के पास बहुत ही ज्यादा कम ऑप्शन एक फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट को खरीदने के हैं और एमका फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाई हो जाने के बाद हमको ये बात डेफिनेटली देखने को मिलेगी कि ग्लोबली बहुत से देश एमका फाइटर जेट को खरीदने में अपना इंटरेस्ट भी दिखाएंगे। साथ में एक अपडेट हमारी नौसेना को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय बताया ये जा रहा है कि हमारी नौसेना अमेरिका से 6 और P-8I पोसाइडन विमानों को खरीदना चाहती है। भारत पिछले लंबे समय से 6 की संख्या में P-8I पोसाइडन विमान को खरीदना चाहता है, जिनका क्लियरेंस भी दे दिया गया था, लेकिन उस समय कुछ कारणों के चलते हम अमेरिका के साथ इस डील को फाइनल नहीं कर पाए थे। लेकिन अब इस डील को लेकर एक बार फिर से भारत के अंदर बातचीत होनी शुरू हो चुकी है। हमारी नौसेना पहले से ही 12 की संख्या में P-8I पोसाइडन विमान का इस्तेमाल करती है और हमारी नौसेना की तरफ से पहले ही ये बात बोल दी गई थी कि हमको 18 P-8I पोसाइडन विमान की इस समय जरूरत है और अब हमारी सेना की इसी जरूरत को पूरा करने के लिए अब भारत जल्द ही अमेरिका से 6 और नए P-8I पोसाइडन विमान को खरीदने वाला है। और अब आप ही कमेंट कर कर बता सकते हैं कि क्या हमको एमका प्रोजेक्ट में दूसरे देशों को भी शामिल करना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।